इस वक्त बिग बॉस भी जोरों शोरों पर है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? यार मैं तो पहले दिन से एक ही आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ, विवेक डिसेना। बट लेकिन सबका यही कहना है कि विवियन अपना टेक नहीं ले पा रहे। काम्या मैम भी बिग बॉस के घर में गई थी तो उन्हें बोल कर आई, इट्स टाइम टू चार्ज अप। यार एक कहावत है, जब क्रिकेट मैच चलता है ना, हाँ। तो हम घर पे बैठ के बोल देते हैं यार इस बॉल पे तो छक्का मारना चाहिए था, या इस बॉल पे आपको डबल लेना चाहिए था। लेकिन वो जो प्लेयर खेल रहा होता है ना उस वक्त, हम्म। उसी को पता है वो प्रेशर क्या होता है। अब वो अपने उस समय इंट्यूशन के हिसाब से जो वो कॉल लेता है, उसे लगता है वो सही है। बाहर बैठ के सब टिप्पणी करते हैं, हम्म। तो मैं उस घर में रहा हूँ 2 महीने। हम्म। तो वहां पे आपको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है आपके आसपास, बाहर क्या चल रहा है, लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, हम्म। आपकी क्या इमेज बाहर जा रही है। तो आपको कुछ नहीं पता, तो उस वक्त आपको लगता है कि यही सही है इस हिसाब से, और आप उसी हिसाब से अपना टेक लेते हो। बट द बेस्ट थिंग विवेन के साथ ही कि वो अंदर जाके बदला नहीं। हम्म। वो सेम है, वो जैसा बाहर था वो वैसे ही अंदर है, और वो वैसा ही रहेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो दोस्ती निभाने वालों में से है। ज्यादा लोगों से वो मिलता जुलता नहीं है या बात करता, लेकिन वो जिससे करता है उससे वो सालों तक कनेक्ट रहता है, उसका वो नेचर है। तो या अभी थोड़े दिनों पहले ही चाहत पांडे का एविक्शन हो गया। हम्म। बोला गया था कि किसी एक का होगा, श्रुतिका, बट लेकिन सरप्राइज एविक्शन हुआ, चाहत पांडे भी निकल गई, जिससे पब्लिक काफी ज्यादा ये नाराज हो चुकी है। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? यार खोल के निकाल दिया गया। यार अब ये बोलने वाली तो बातें हैं ही, बहुत बातें हैं। हम्म। इट्स एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन द मेकर्स हम्म। कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। उनकी अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं अपनी। हम्म। आई डोंट नो मच अबाउट वोटिंग यार, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जब मेरा एविक्शन हुआ था और मैंने बाहर आके देखा था, जब वोट के पेज पे हर जगह पे आई वाज द हाईएस्ट हाँ। वोटेड गाय। ओके। ठीक है, तो लेकिन उस वीक मेरा एविक्शन हुआ था। हम्म। सो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। आई थिंक इट मेकर्स के हाथ में है, उनको किसको रखना है किसको निकालना है। और ऑफ कोर्स ऑडियंस सपोर्ट होता है। ऑडियंस ऑडियंस अब वोटिंग किस काउंट से होती है, कैसे होती है, आई आई डोंट नो। बट हाँ, ऑफ कोर्स लोगों के जो फेवरेट होते हैं, अगर वो निकल जाए ऐसे अब्रप्टली, तो लोगों को दुख होता है। टॉप थ्री आप कैसे देख रहे हैं? विवेंट डिजेना, जी। रजत दलाल, हाँ। और करणवीर। करणवीर मेहरा और विवियन की फ्रेंडशिप को लेकर काफी ज्यादा सवाल अंदर भी हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं कि कौन कौन निभा रहा है, क्या लगता है आप सर? यार मैंने जैसे कि बोला कि विवेन ऐसा ही है। उसने जितनी भी मैं उसके थ्रू मैंने चीजें सुनी है या मैंने वीडियोस देखी है करण के साथ उसकी, तो विवेन ने अपना वही दिया है। बट हम्म। अब करण विद द टाइम विद द सिचुएशन वो मैनिपुलेट कर रहा है कि हम कब दोस्त थे, हम कैसे थे। तो वो अब छोटी छोटी चीजें गिनवाने वाली बात आती है, तो फिर आपके पास बहुत होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये कंपटीशन, अगर मैं इसके साथ दोस्ती दिखा दूंगा तो वो दोगलापन होगा। तो जैसे मेरा शालीन का था, हम्म। तो हमारी टकरार होती थी, मैं और शालीन बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से। आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं करनी, बात नहीं करनी, तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता घर में। हम्म। तो वो वैसा एक टेक होता है आपका, आपको कैसे लेना है। इसलिए विवेन ने भी अपना वो टेक ले लिया, अब दोस्ती नहीं है। तू अपनी गेम खेल, मैं अपनी खेल रहा हूँ, तो हम वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर। तो वो क्लियर कर दिया विवेन ने। तो वो बाहर आके भी वो उसी पे ही स्टिक रहेगा। वो बाहर हम्म। आके करणवीर के साथ वो घूमने फिरने या मस्ती करने करेगा हम्म। नहीं वो। हाँ। सर लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यार, आज तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आगे भी दीजिए, ताकि हम मेहनत कर सकें, आपको अच्छा कंटेंट दिखा सके, आपको एंटरटेन कर सके। और बस ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि हमें ऐसा लगे हमारी मेहनत सफल हो रही है, और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू। सर चैनल आईडी टेलीफ्लेम। टेलीफ्लेम ना। हाय गाइस, मेरा नाम गौतम सिंह विग है, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीफ्लेम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो गौतम सर, वेलकम टू टेलीफ्लेम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया यार, आज थैंक यू के फॉर सीन कमिंग। के बारे में बताइए, क्या सीन शूट हुआ है? यार तुम सारा पूछोगे वापस? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दो तीन क्वेश्चन, फिर बाद में दूसरा नॉर्मल। हम्म। आज की। तो आज की सीन में बेसिकली मकर संक्रांति के लिए हम शूट कर रहे हैं। पतंगबाजी चल रही है, पतंग उड़ा रहे हैं। सम्राट पूरे बनारस में मशहूर है वो, कि वो अकेले सबकी पतंग काटता है। हम्म। तो बस वही चल रहा है। ये टेप भी थोड़ी सी बैंडेड भी लग गई है, मेरे कट गई, इतनी पतंगे उड़ाई हैं हमने। हम्म। और बस वो काट रहा होता है और वो जीत रहा होता है, और इतने में तारा सिंह आ जाती हैं एज यूजुअल। और वो आके सम्राट की पतंग काट देती हैं, और वो कुछ हुनर की बातें करती हैं। तो वही चल रहा है। तो अब हम उन्हें लेके जाएंगे, अब सिखाएंगे उन्हें कि गलत किया है तुमने तो। इसी बीच तारा सिंह और आपका क्लैश देखने को मिल रहा है। हम्म। क्या आउटपुट निकल के आने वाला है? इसका आउटपुट तो यार हर सीन में हमारे क्लैश होता है, कभी वो जीत जाती है, कभी हम जीत जाते हैं। यही लोगों को मजा आता है। आई थिंक यही नोक-झोंक लोगों को पसंद आती है कि हम्म। आई थिंक अभी वो खड़ी हो रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं। पहले वो नहीं लेती थी इतना स्टैंड, अब वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है उनको। तो आई थिंक लोगों को अच्छा लग रहा है वो।
वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बातें जी। हो रही है, उनके डायलॉग्स में वो चीज़ें हैं। बहुत सारे मुद्दे जो हैं आज के टाइम में जो औरतों पे बीत रहे हैं वो कवर अप कर रहे हैं हमारे राइटर साहब। तो हाँ, इट्स गोइंग गुड। या।